हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय रईस खान। बच्चों, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 बहुपद प्रश्नावली 2.2। इसके पिछले वाले लेक्चर में भी हमने प्रश्नावली 2.2 के कुछ सवाल किए थे। आज हम देखेंगे सवाल नंबर 4। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² - 5x + 4 के शून्यक हों तो 1/α + 1/β - 2α × बीटा का मान ज्ञात कीजिए। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक द्विघात बहुपद दिया है। चूंकि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद कितना है f(x) बराबर x² - 5x + 4 के शून्यक हैं तो सबसे पहले इसमें निकालेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है शून्यकों का योगफल। तो शून्य कितने हैं? देखें, अल्फा तथा बीटा। ये क्या है? द्विघात बहुपद इतने के शून्यक हैं। तो शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर कितना है? -b/a। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर एक द्विघात बहुपद दिया गया है। तो यहाँ पर a का मान कितना है? 1, b का मान कितना है? -5, c का मान कितना है? 4। तो यहाँ पर देखेंगे अल्फा + बीटा बराबर, यहाँ पर b का मान कितना है? देखें, यहाँ पर b का मान है कितना है? -5। तो माइनस ये है और माइनस ये है, तो माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचेगा? b का मान 5। a का मान कितना होगा इसमें? देखें, यहाँ पर 1 है तो 1 का भाग 5 में देंगे, कितना आएगा? 5। तो शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल कितना प्राप्त हुआ है? अल्फा + बीटा। ये शून्यक है तो अल्फा + बीटा कितना प्राप्त हुआ है? 5। अब देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना होता है? c/a। तो शून्य क्या है? अल्फा और बीटा है। तो इस प्रकार ही मान सकते हैं अल्फा × बीटा, ये शून्यों का गुणनफल कितना होता है? c/a। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये मान ऐसा है कि f(x) बराबर कितना है? x² - 5x + कितना? 4। तो इसमें a का मान कितना है? a का मान है इसमें 1, b का मान कितना? देखें यहाँ पर -5 और c का मान कितना है? 4। ये है। अब इसमें क्या करेंगे? तो ये लिखा c/a। तो c का मान कितना है? यहाँ पर देखें 4, तो 4 हो जाएगा। नीचे कितना? a का मान कितना है? 1। तो कितना प्राप्त होगा? 4। ये होगा। तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा कितना प्राप्त होगा? 5। और शून्यकों का गुणनफल कितना प्राप्त होगा? 4। अब हमें इसका मान निकालना है। फाइंड किसका मान करना है? 1/α + 1/β - 2α × बीटा का मान हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखें क्या करेंगे हम? 1/α + 1/β - 2α × बीटा बराबर, यहाँ पर 1/α + 1/β -2 अल्फ़ा इंटू बीटा, इसके नीचे हम 1 मान लेंगे
तो इसमें एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, इसमें एलसीएम आएगा तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना पहुँचेगा बी, तो बीटा हो जाएगा यहाँ पर, बीटा से बीटा कैंसिल, कितना होगा अल्फ़ा माइनस, यहाँ पर देखें जब वन का किसमें इसमें डिवाइड करेंगे कितना अल्फ़ा इंटू बीटा में, तो ऊपर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए क्या बचा, अल्फ़ा प्लस बीटा, इस तरह से घुमा के लिख दिया इसको, यहाँ पर कितना है 2, इसे लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा का क्या होल स्क्वायर, नीचे कितना है देखें यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब जो भी यहाँ पर देखें ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ये है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान ये है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो ये आप देखें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है देखें 5 है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा -2, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान देखें कितना है 4 है, 4 है उसके ऊपर वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, नीचे देखें अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 4, तो यहाँ पर देखें 5 माइनस कितना होगा, ये 4 चौको 16, 16 एकम 16, 16 दूनी कितना होगा 32, यहाँ 32 लिखेंगे, नीचे कितना आएगा 4। ओके, अब क्या करेंगे हम 32 में से कितने घटा देंगे, 5 घटा देंगे, कितना बचेगा 27, तो यहाँ पर आएगा -27 बटे कितना होगा 4। तो किसका मान प्राप्त होगा 1 अपॉन अल्फ़ा, यहाँ पर लिखेंगे क्या 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा और -2 अल्फ़ा इंटू बीटा का ये मान प्राप्त होगा, तो कितना होगा -27 बटे 4। इस प्रकार से आप इसे क्या सॉल्व कर सकते हैं। सवाल नंबर 5वां है प्रश्नावली 2.2 का, यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद px बराबर 3x² - 6x + 4 के शून्यक है तो 1 अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर है 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा ब्रैकेट बंद प्लस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है, हमें क्या करना है इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि अल्फ़ा तथा बीटा द्विघात बहुपद अल्फ़ा तथा बीटा द्विघात बहुपद px कितना है, px कितना है 3x² - 6x + 4 के शून्यक है, के शून्यक है, इसलिए शून्यकों का योगफल। तो यहाँ लिखेंगे क्या शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल कितना होता है -b/a, ये होता है। तो यहाँ पर शून्य कितने माने अल्फ़ा बीटा, तो ये भी लिख सकते हैं हम अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -b/a। अब ये यहाँ पर जो द्विघात बहुपद दिया है तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कितना दिया है कि px बराबर कितना है 3x² - 6s + 4। इसमें a का मान कितना है देखें यहाँ पर, इसकी हम तुलना किससे करते हैं पहले ये देख लें हम। देखो यहाँ पर px बराबर कितना है 3x² - 6s + 4, इसकी तुलना हम इससे करते हैं ax² + bx + c से। देखिए यहाँ पर जो x² का गुणांक कितना है इसमें 3, तो a का मान कितना होगा 3 होगा, b का मान कितना है यहाँ पर देखें b का मान है इसमें -के कितना 6 और c का मान कितना है 4। तो इस प्रकार से हम इसे क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पर देखें b का मान क्या है देखें यहाँ पर माइनस, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो b का मान कितना है 6, तो लिखेंगे 6 बटे अब a का मान कितना है 3, तो 3 दूनी 6। तो अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल कितना प्राप्त होगा हमें 2 प्राप्त होगा है। अब लिखेंगे यहाँ पर क्या शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों
का गुणनफल, यह शून्यकों का गुणनफल। तो क्या होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, सी क्या है देखें, सी का मान कितना है 4 और ए का मान कितना देखें यहाँ पर 3 है। ये प्राप्त होगा हमें 4 बटे कितना 3 प्राप्त होगा। ये होगा शून्यकों का गुणनफल, ये होगा शून्यकों का योगफल है। यहाँ इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम, शून्यकों का गुणनफल कितना सी अपॉन ए, तो यहाँ पर क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, तो कितना सी अपॉन ए, तो सी का मान कितना है देखें यहाँ पर 4, ए का मान कितना है 3, तो 4 बटे 3 प्राप्त होगा। अब हमें मान किसका फाइंड करना है इसका, तो देखें यहाँ पर यहाँ होगा अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस कितना 2, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा। इसका हमें मान निकालना है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर अल्फा अपॉन बीटा ये होगा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अब इसका 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो क्या होगा देखिए यहाँ पर 2 अपॉन अल्फा, इसमें भी अंदर हो जाएगा, क्या होगा 2 अपॉन बीटा प्लस कितना होगा 3 अल्फा इंटू बीटा, ये होगा अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें क्या करेंगे हम एक मान लेंगे, इसे भिन्न बना लेंगे, सॉल्व कर देंगे, तो इसमें एलसीएम कितना आएगा अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर देखें बीटा से बीटा कटा कितना होगा अल्फा को ऊपर गुणा होगा, कितना होगा अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखें अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा तो बीटा होगा, तो कितना होगा बीटा स्क्वायर प्लस यहाँ से अल्फा कट जाएगा तो कितना होगा 2 बीटा होगा, यहाँ पर 2 बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना होगा 2 अल्फा प्लस अल्फा क्या होगा अल्फा का जब हम किस में इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 इंटू कितना अल्फा इंटू बीटा का इसमें क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो कितना होगा 3 यहाँ होगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ये अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें क्या प्राप्त है, देखें यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमने आपको बताया था जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको मिले तो आप इसमें, हमने बोला कि जब भी आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको प्राप्त हो तो इसमें 2 अल्फा इंटू बीटा जोड़ दें आप, और 2 अल्फा इंटू बीटा क्या कर दें इसमें घटा दें। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें से क्या 2 अल्फा इंटू बीटा क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे इतने पद में, और इसमें से क्या कर देंगे 2 अल्फा इंटू बीटा हम क्या कर देंगे घटा देंगे, ठीक है ना, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखें इसमें दोनों में से यदि हम इसमें से 2 कॉमन ले लें बाहर तो कितना प्राप्त होगा हमें, देखें यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा कह सकते हैं, तो क्या अल्फा प्लस बीटा प्राप्त होगा हमें। अब यहाँ पर देखें इतना हो गया प्लस इसे क्या है 3, इसे लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। नीचे कितना है देखें, नीचे है अल्फा इंटू बीटा। अब देखें यहाँ पर ये क्या है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, मतलब ये बन गया अपना ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, जहाँ ए बराबर अल्फा है और बी बराबर कितना है बीटा है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इतना गया उसमें। अब यहाँ पर देखें कितना बचा, ये कितना है -2 अल्फा इंटू बीटा है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखें क्या है +2 और ब्रैकेट के अंदर कितना अल्फा प्लस बीटा है, ये है, और प्लस कितना है 3 और ब्रैकेट के अंदर कितना अल्फा इंटू बीटा का ये क्या है होल स्क्वायर है, बटे कितना अल्फा इंटू बीटा ये। अब हम इसमें क्या करेंगे देखें आप, हमने इसको सॉल्व करके देखो अल्फा प्लस बीटा इसके फॉर्म में लाए, यहाँ भी देखें अल्फा इंटू बीटा, ये इसका मान भरा जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इसका मान भरा जाएगा। तो ये हमने सॉल्व करके किसमें अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में इसको हम क्या
लाई। तो इसमें क्या करेंगे, इसकी मान भरेंगे। तो देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2, तो यहाँ पर भरेंगे 2, ऊपर पावर का कितना कर देंगे, देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 कर देंगे पावर, अल्फा प्लस बीटा का मान भर गया। अब यहाँ पर देखिए -2 अल्फा इंटू बीटा का मान, देखिए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 4/3, तो यहाँ भर देंगे कितना 4/3, ये प्राप्त होगा, प्लस कितना 2। फिर यहाँ पर देखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, देखें यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 भर देंगे, ये हो गया, प्लस 3। अब अल्फा इंटू बीटा का मान देखें यहाँ पर 4/3, तो वर्ग उसमें तो चर्चाओं कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसमें हमने जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के मान दिए थे हमने इनमें भरे। यहाँ पर देखें अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2, तो ये 2 का वर्ग हो गया। इस प्रकार भी कह सकते हैं, 2 दूनी डायरेक्ट कर दें यहाँ पर कितना 4 कर दें, यहाँ पर कितना कर दें 4, तो 2 दूनी कितना होगा 4 माइनस। अब यहाँ पर देखें 2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, देखें यहाँ पर 4/3, तो 4/3 प्लस 2 ये होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, देखो 2, तो 2 भर दिया। अब प्लस 3 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, देखें यहाँ पर 4/3, तो इस पर वर्ग है तो चर्चों को 16, 3 का 9। यहाँ पर नीचे देखें क्या है, नीचे प्राप्त है अल्फा इंटू बीटा, मतलब कितना 4/3 प्राप्त है, ये होगा। अब यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए हम इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें कितना है, इसमें 4 माइनस इसमें इसमें गुणा कर देंगे, कितना होगा 4 दूनी 8, तो ये होगा 8/3 प्राप्त होगा। इसमें देखें 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो प्लस कितना होगा 4 प्राप्त होगा। ये यहाँ पर देखें 2 दूनी 4 और प्लस का निशान, ये हो गया। अब यहाँ पर देखें 16 का कितना हुआ 48 बटे कितना देखें 9, तो ये 9 होगा। ओके, अब इसमें इसके नीचे भी हम 1 मान लेंगे, इसके नीचे भी 1 मान लेंगे। अब इसके नीचे कितना लिख देंगे, देखो यहाँ पर 4/3, ये हो गया 4/3। अब क्या करेंगे, हम ऊपर वाली संख्या को भिन्न जो है उसे हल करेंगे, तो क्या होगा एलसीएम कितना आएगा इसमें, देखें यहाँ पर 9, तो एलसीएम 9 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम इसमें, देखें 1 का भाग देंगे कितने में, 1 का भाग देंगे कितने में 9 में, तो कितना आएगा 9 का 4 में गुणा करेंगे, 9 चौको कितना होगा 36, तो ये 36 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देखें 3 का कितना होगा 9, 3 का भाग देंगे कितने में 9 में, तो 3 का 9, 3 होगा। अब 3 गुणा कितने में करेंगे 8 में, तो 8 का कितना होगा 24 प्राप्त होगा, प्लस अब 1 का भाग देंगे कितने में 9 में, तो 9 का ऊपर गुणा करेंगे, 9 चौको कितना होगा 36 आएगा, और प्लस 9 से 9 कट जाएगा, कितना आएगा 48 आएगा। नीचे कितनी संख्या है देखें 4/3। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो धन वाली संख्या उसे जोड़ देंगे। अच्छा कितना 96 बटा कितना आया 9, ये 9 हो गया, बटा कितना है 4/3 ये। अब कितनी संख्या होगी 4 संख्या प्राप्त होगी, तो इस प्रकार लिख सकते हैं मैंने कितना 96 बटे कितना 9। यहाँ पर ये 3 ऊपर हो जाएगा और 4 कहाँ होगा नीचे। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, तो देखें यहाँ पर 3 एकम 3, 3 का 9, ये 3 होगा, 4 से काट देंगे इसको, 4 दूनी कितना 8, 4 दूनी कितना 8 होगा, 1 बचा 4 चौक कितना होगा 16 होगा, और 3 कितना होगा 24 होगा। तो इसका फाइनल उत्तर कितना प्राप्त होगा हमें 8। नंबर 6वां, यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² + px + 45 के शून्यकों के अंतर का वर्ग है। जो अल्फा इंटू बीटा क्या होते हैं, अल्फा और बीटा जो शून्यक होते हैं उनका क्या है अंतर, शून्यकों के अंतर का वर्ग कितना है 144 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक द्विघात बहुपद दिया है, क्या लिखा है द्विघात बहुपद क्या दिया है अपन को, यहाँ पर f(x) बराबर कितना है x² + px + कितना 45, ये है। इसमें a की वैल्यू कितनी है, देखें यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, यहाँ लिख देंगे अपन की तुलना किससे ax² + bx + c से करने पर इसकी तुलना कर देंगे हम।
तो यहाँ पर क्या है देखें, ये आप डायरेक्ट भी मान से लिख सकते हैं इसमें। तो देखें यहाँ पर ए का मान कितना है, यहाँ पर इसमें एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पर कितना है 1, तो 1 है। ए का मान हो गया 1, बी का मान कितना है यहाँ पर देखें पी है, सी का मान कितना है यहाँ पर 45, ये हो गया। तो द्विघात बहुपद एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 की तुलना किससे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, तो यहाँ जो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू कितनी है पी है, और सी की वैल्यू कितनी है 45 है। यहाँ लिखेंगे माना द्विघात बहुपद एफ एक्स कितना दिया है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 के शून्य कितना है अल्फा और बीटा है, क्या है शून्य अल्फा और बीटा है। माना द्विघात बहुपद जो बहुपद दिया है अपन को, उसके शून्य कितना अल्फा और बीटा। अब यहाँ पर देखें क्या लिखा, शून्यकों के अंतर का वर्ग। जैसा प्रश्न कह रहा है उस हिसाब से प्रश्नानुसार देखिए यहाँ पर प्रश्नानुसार, तो यहाँ पर क्या है उसने कहा है शून्यकों के अंतर का वर्ग। तो यहाँ पर देखिए अंतर मान क्या होता है घटाना, तो यहाँ लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा, शून्यकों के अंतर का वर्ग। तो इस पर क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, कितना है 144, तो यहाँ पर लिख देंगे कितने 144, ये हो गया। अब इसे क्या करेंगे ए माइनस बी के, इसमें एक फार्मूला होता है यहाँ पर देखते हैं, ए माइनस बी का क्या होता है होल स्क्वायर। तो क्या बनता है फार्मूला ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला बनता है। इस हिसाब से इसे हम क्या करेंगे इसका विस्तार करेंगे। तो यहाँ पर देखें ए का मान कितना है अल्फा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का, बी बराबर कितना है बीटा, तो बीटा स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू कितना है अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ लिखेंगे कितना अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया बराबर। इसे हमने क्या कर दिया सूत्र द्वारा तोड़ दिया। अब यहाँ कितना लिखेंगे 144। अच्छा ये हो गया। अब हमें क्या करना है देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे हम, तो यहाँ पर देखते हैं पहले इसे हम और सॉल्व करते हैं। तो अभी हमने आपको बताया था जब कभी भी आपको अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर दिखे, क्या अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखे, तो उसमें 2 अल्फ़ा इंटू बीटा क्या कर दें आप जोड़ दें, और 2 अल्फ़ा इंटू बीटा उसमें से क्या कर दें घटा दें। तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये होगा, इसमें 2 अल्फ़ा इंटू बीटा का कर दें क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे, और माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा क्या कर देंगे इसमें से घटा देंगे, ये इसने ये हो गया। इसमें से 2 जोड़े और 2 घटे घटा दिए, ये नहीं होगा अभी। अब इसके बाद लिखेंगे इसको माइनस कितना होगा 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, इसमें से 2 अल्फ़ा इंटू बीटा हमने जोड़े, इसमें से 2 क्या कर दिए घटा दिए, फिर इसके बाद ये लिख दिया बराबर कितना देखिए 144। अब यहाँ पर देखें ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, आई मीन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या होता है होल स्क्वायर होता है, इतना हो गया। अब देखें यहाँ पर 2 अल्फ़ा इंटू बीटा 2 अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा -4 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना है देखिए यहाँ पर ये जुड़ जाएंगे 4 अल्फ़ा इंटू बीटा, ये कितना होगा 144। अब हमें क्या करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा का हमें मान निकालना है। तो यहाँ पर हम यहीं पर निकाल देते हैं इसका मान। तो क्या होता है इसको थोड़ा हम और ऊपर किए दे रहे हैं। ए का मान कितना है यहाँ पर देखें 1 है, बी का मान कितना है यहाँ पर देखें p है, और सी का मान कितना है यहाँ पर 45 ये। तो यहाँ पर इसको हटा दे रहे, थोड़ी जगह बन जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि मूलों शून्यकों को क्या चाहिए हमें योगफल। तो शून्यकों का योगफल कितना होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -b/a, कितना होता है -b/a। तो यहाँ पर देखें b का मान कितना है ये, b का मान ये है, b का मान p है, तो यहाँ पर -p/, कितना देखें a का मान कितना है 1, तो नीचे 1 होगा तो p प्राप्त होगा, ये हो गया।
अब होता है शून्यकोण गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा जो शून्यकोण गुणनफल कितना होता है C/A। तो देखें C का मान प्राप्त देखें कितना है, C का मान कितना है 45, और बटे कितना लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे तो कितना आएगा 45 ही आएगा, ये हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान प्राप्त होगा हमें कितना -KP प्राप्त होगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा, सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा का कितना मान प्राप्त होगा -KP प्राप्त होगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना प्राप्त होगा 45। अब इन दोनों मानों को इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखें अल्फ़ा प्लस बीटा ये कितना है -P, तो यहाँ पे -P का क्या कर देंगे हम बार कर देंगे -4। अब देखें अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, देखें यहाँ पर 45, तो ये 45 हो जाएगा। ओके, अब ये कितना होगा 144 होगा। इसमें क्या होगा देखें, ये P² केवल कितना निकलेगा, ये P² निकलेगा, माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे। देखो 4 पंचे कितना होगा 20, हासिल 2, 4 चौको 16, 17 18, 180 हुआ, ये बराबर कितना होगा 144। अब इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा P² बराबर कितना होगा 144। अब इसको इस साइड ले जाएंगे प्लस का कितना होगा 180, माइनस का इस साइड क्या होगा 180 होगा। तो P² बराबर अब क्या होगा, इसे जोड़ देंगे तो कितना होगा देखें यहाँ पर 4, 8 2 10 2 12, 12 2 हाँ से 1 1 2 324 होगा, कितना होगा 324। अब P बराबर कितना होगा, रूट में जाएगा 324। अब 324 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 18। तो इसमें P का मान कितना प्राप्त होगा, यहाँ लिख दे रहे हैं इसको, तो P का मान प्राप्त होगा प्लस माइनस के कितना 18, कितना होगा 18। इसके यदि हम 324 की क्या निकालें, वर्गमूल निकालें 324 को, कितना प्राप्त होगा 18। यानी 18 का हम 18 में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो कितना प्राप्त होगा हमें 324। ये आपको निकालना आना चाहिए वर्गमूल, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं।